हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोटेली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है यूनाइटेड नेशन। आज हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। आज इसकी इंट्रो क्लास है, बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में समझाता रहूँगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया है किस लिए बनाया गया है, कौन कौन से इसके कार्य हैं और ये किस संबंध में कार्य करता है। क्या इससे पहले कोई ऐसी संस्था थी जो इस संबंध में कार्य कर रही थी? सबसे पहले हम इसके थोड़े से जो है बैकग्राउंड को जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देखो यूनाइटेड नेशन जो है वो तो बाद में आई। इस संबंध में इससे पहले एक और जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। हुआ क्या, जब यहाँ पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ आपका 1914 में हुआ था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उस समय क्या हुआ है, यहाँ पर जो है प्रथम विश्व युद्ध के जो है विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ सदस्यों ने जो है युद्ध से बचने के लिए संघ की स्थापना की 1950 में। लेकिन 1915 में जब इन्होंने जो है यहाँ पर स्थापना की, उस समय ये काफ़ी जो है प्रभावी नहीं थी। इट मीन्स इसकी उस समय जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 1919 में जो है एक यहाँ पर ट्रीटी, एक संधि हुई, वर्सलीज की संधि। ठीक है, वर्साइल की संधि जिसको बोलते हैं, ये आपकी 1919 में हुई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कि जो वर्सलीज की संधि है ये कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1919 में जो है यहाँ पर वर्सलीज की एक संधि हुई। और इस संधि से क्या हुआ, इस संधि के बिहाफ पर जो है, इस संधि के बिहाफ पर 10 जनवरी 1920 को जो है यहाँ पर लीग ऑफ नेशन जो है बना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि जो लीग ऑफ नेशन है इसकी स्थापना कब हुई। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 10 जनवरी 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन की जो है स्थापना हुई। और इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो किसको जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे विल्सन, ठीक है, उनको जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि लीग ऑफ नेशन जो है इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई और इसकी स्थापना का श्रेय विल्सन को जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लीग ऑफ नेशन बनी ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी, लेकिन अपने कार्य करने में आपके जो है समर्थ नहीं थी, सक्सेस नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ, ये फेल हो गई। और फेल होने का रिजल्ट ये हुआ कि आपका जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाई। अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाई तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, इसका जो है प्रभाव खत्म हो गया। और एक डेट याद रखना, 19 अप्रैल 1946 यानी 19 अप्रैल 1946 को जो है एक प्रस्ताव द्वारा जो है इसको क्लोज कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, इसको बंद करने के बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ, आपका यूनाइटेड नेशन का जो है आपका उदय हुआ। अब देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं आपका यूनाइटेड नेशन के बारे में। देखो यूनाइटेड नेशन का जो बनाने का जो श्रेय है वो आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 1942 को जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है इन्होंने घोषणा की। ठीक है, और यहाँ पर जो है संयुक्त बनाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, एक जो है यहाँ पर प्रारूप या रूपरेखा जो है तैयार की। अब देखो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे जो है कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन देखो यहाँ पर जो है एक सम्मेलन हुआ, सन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका 25 अप्रैल 1945 को हुआ था। अब जब ये 25 अप्रैल 1945 को ये आपका कॉन्फ्रेंस हुई तो यहाँ पर जो है 51 राज्यों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो है हस्ताक्षर किए। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आपका जो है यहाँ पर केवल 50 जो है रिप्रेजेंटेटिव थे जो आपके कंट्रीज़ के, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। बाद में जो है 51 में जो आपका स्टेट था, कौन था वो, पोलैंड। स्टेट मतलब कंट्री, यहाँ पर जो है आपका यूनाइटेड नेशन में कंट्रीज़ को स्टेट बोला जाता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में 50 देशों ने जो है यहाँ पर सिग्नेचर किए थे। उसके बाद जो है 51वां देश वो था पोलैंड। पोलैंड ने यहाँ पर जो है इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद यहाँ पर ये 24 अक्टूबर जो इसकी इन्फोर्स डेट है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि यूनाइटेड नेशन का है कब एनफोर्स हुआ, तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी एनफोर्स डेट है, ये आपका एनफोर्स हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पर जो है एक बात और ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग में आपका यूनाइटेड नेशन बना था तो उसके जो है मूल सदस्यों की संख्या
51 थी। लेकिन अगर हम करंट की बात करें, करंटली मेंबर ऑफ यूएनओ, तो यहाँ पर 93 है। और जो लेटेस्ट इसका मेंबर बना है वो बना है आपका साउथ सूडान। ये आपका 14 जुलाई 2011 में जो है इसने सदस्यता ग्रहण की है। ये भी पूछता है कि बताइए कि जो आपका लेटेस्ट जो मेंबर बना है वो कौन सा कंट्री बना है, तो आपको याद रखना है साउथ सूडान बना है। एक बात और, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश और फ्रेंच है। यहाँ पर जो है इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में काम होता है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनिया गुटेरेस हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ में यूनाइटेड नेशन चार्टर में टोटल जो चैप्टर हैं वो आपके 19 हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। और यहाँ पर आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर 111 यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, लेकिन हमें सारे आर्टिकल्स को नहीं पढ़ना है। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे केवल उन्हीं को यहाँ पर जो है हमें पढ़ना है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके बताऊंगा ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताऊंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।